हेलो एंड वेलकम टू नेशंस प्राइड। स्वागत है आप सभी का हमारे डिफेंस अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे सो दैट हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 34th राइजिंग डे को एक स्पेशल टाइप के यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को शोकेस किया गया था। अब इंडियन आर्मी इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को खरीदने के लिए यानी कि इंडक्ट करने के लिए बात कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो यूएवी है ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि जहां आजकल बाकी सारे यूएवीज सर्विलेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं और जिसमें कैमराज और सेंसर्स लगे होते हैं, इस यूएवी में 38 के 2 ग्रेनेड्स जिससे रिमोटेडली फायर किया जा सकता है लगे हुए हैं। इस पे लगे स्पेशल कैमराज 0 डिग्री से लेके पॉजिटिव 40 डिग्री तक फंक्शन करता है। इसके साथ ही इसे हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करने के लिए भी मॉडिफाई किया गया है। इसके साथ ही अगर इसके एडवांस वर्जन को देखें तो ये 40 के ग्रेनेड्स को भी कैरी कर सकता है और साथ में कई अलग तरह के एम्यूनेशंस और आईईडी भी कैरी कर सकता है। हाल ही में टीवी शो पैट्रियोट जिसके एंकर रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या हैं, अपने टीवी शो पे ये कहा था कि उनके संपर्क में बलूचिस्तान के कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं और जिनसे उनकी फ़ोन पर हमेशा बातें होती हैं। ये न्यूज़ जब पाकिस्तान के लीडर्स ने देखा तो उनके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा, जैसे उनके जख्मों पे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। और इसका विरोध भी उन्होंने कुछ इस अंदाज में किया कि पहले तो उन्होंने हज़ारों की संख्या में ट्विटर पर ट्वीट्स किए और फिर पाकिस्तान में मेजर गौरव आर्या के पुतले फूके गए और भारत के खिलाफ नारे लगाए गए। दरअसल बात यह है कि मेजर गौरव आर्या ने अपने टीवी शो में ये कहा था कि अगर पाकिस्तान कश्मीर वैली में टेररिस्ट एक्टिविटीज को नहीं रोकता है तो कुछ सालों में पाकिस्तानियों को बलूचिस्तान में एंटर करने से पहले वीज़ा लेना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। सो गाइस, अगर आप मेजर गौरव आर्या को सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए कमेंट सेक्शन में कुछ ज़रूर लिख सकते हैं और इसके साथ ही जय हिंद जरूर लिखें। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और आर्मी चीफ के मीटिंग और उसके बाद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा पीओके के वेदर फोरकास्टिंग के बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो पहले से ही बौखलाए हुए थे। अब इसी बीच पीओके में इमरान खान द्वारा बैठाए गए प्रधानमंत्री का एक विवादित बयान आया है जिसमें उन्होंने इमरान खान को पाकिस्तानी सेना द्वारा इंडिया पे हमला करने को कहा है। आपको बता दें कि पीओके का प्रधानमंत्री और इमरान खान के हाथों का कठपुतली राजा फारूक का कहना है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ बातें करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके जगह इंडिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि जैसे इंडिया पीओके का वेदर फोरकास्ट कर रहा है, पाकिस्तान को भी दिल्ली का वेदर फोरकास्ट करना चाहिए। वाह क्या बात है, इस पे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जम्मू कश्मीर के पुलिस द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में उन्हें बड़ी सफलता तब मिली जब उन्हें सामा डिस्ट्रिक्ट के गोराब एरिया से भारी मात्रा में ग्रेनेड्स और बुलेट जब्त किया। इसके बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांबा जिले के एसएसपी ने यह बताया कि एक स्पेशल सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें सांबा जिले से भारी मात्रा में गोला बारूद मिला, जिसमें खास बात यह है कि जितने भी हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं वो सभी चाइनीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित हैं। यानी जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए चाइना का बड़ा हाथ हो सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक और बड़ी सफलता तब मिली जब अपने सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलवामा स्थित अवंतीपुरा से
उन्होंने जैश ए मोहम्मद के 4 टेररिस्ट को गिरफ्तार किया। इसके बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि टेररिस्ट पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट को रहने, खाने पीने और साथ ही दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट्स प्रोवाइड कराता था। सो गाइस, ये थे हमारे आज के टॉप 4 डिफेंस अफेयर्स। आई होप आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।